हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा थदानी और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर फिफ्थ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Describe the importance of democratic government as an accountable and legitimate government। हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल और लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों है उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, तो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट इसीलिए है क्योंकि डेमोक्रेसी में पीरियोडिकली फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जितने भी मेजर इश्यूज हैं उसमें ओपन डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद ही कोई पर्टिकुलर डिसीजन पे आया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं और वही स्कीम्स इम्प्लीमेंट होती हैं जो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए होती हैं। ठीक है, एक बार आंसर देखते हैं। Democracy provides an accountable government because it facilitates periodic free and fair elections regularly। जैसा मैंने बताया क्यों accountable है, as because it facilitates, it conducts periodic free and fair elections। ठीक है, second, open discussions are held on all major issues and legislations and decisions are taken on the basis of popular public opinion। open discussions हो रहे हैं major issues पे, उसके बाद ही decisions लिए जा रहे हैं सारे public opinions को देखने के बाद। ठीक है, third, democracy give its citizens the right to information about the government and its functioning। डेमोक्रेसी अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में टाइम टू टाइम बताती रहती है, गवर्नमेंट की मशीनरी के बारे में बताया जाता है। सिटीजन्स एक्चुअली अवेयर होते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, फोर्थ, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट as it is formed by elected representatives of the people। The representatives also ensure that the programs for the welfare of the different groups are implemented। डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो भी स्कीम्स इम्प्लीमेंट होंगी वो सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट, डेमोक्रेसी जनरेट्स ट्रस्ट अमंग इंडिविजुअल्स of the country as it follows the rules given in the constitution। democracy trust generate करता है अपने citizens के अंदर as because जो भी particular decisions लिए जा रहे हैं, जो भी laws बन रहे हैं वो सारे procedures को follow करने के बाद ही बनते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारी democratic government एक accountable and legitimate government है। ठीक है, next question देखते हैं। democratic government is better than any other form of government। Support the statement with examples। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर है। अगर हम ये कहते हैं ज़्यादा बेटर है तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जिससे पता चले कि डेमोक्रेटिक एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो अगर हम देखें ना तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पीरियोडिक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, डेमोक्रेसी में ही एक्चुअली ओपन डिस्कशंस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी में ही पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती हैं, एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, 2020, 2022 एंड 2024। इम्पॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी अगर बेटर है तो वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है। ठीक है, आंसर देखते हैं। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बिकॉज फर्स्ट, democratic governments have formal constitution while it is not the case in other form of government। democratic government में एक formal constitution है, हमारे पास written constitution है which is not present in any other form of government। ठीक है, second, they hold regular elections while it is not the case
इन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। ये रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब हम ये देखेंगे कि दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में ऐसा नहीं हो रहा है कि पीरियोडिकली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड, दे हैव पॉलिटिकल पार्टीज whereas there is no such thing in other form of government। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सबके व्यूज़ और ओपिनियंस मैटर कर रहे हैं और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, while it is not in the case in any other form of government, ठीक है। They guarantee rights to citizens while it is not case in the other form of government। डेमोक्रेसी में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम उन राइट्स को इजीली एक्सरसाइज करते हैं। हमारे राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली अपील भी करते हैं कि हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सच गवर्नमेंट्स अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स while it is not there in other form of government। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक रूम प्रोवाइड होता है टू करेक्ट योर ओन मिस्टेक्स। पॉलिटिकल पार्टीज से कोई मिस्टेक्स हो रही है, लीडर्स से कोई मिस्टेक हो रही है, आपस में मेंबर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी मिस्टेक्स रिजॉल्व कर सकती हैं, ठीक है। सच गवर्नमेंट अकोमोडेट्स social diversities while no such thing in other form of government। और डेमोक्रेसी अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज़ को। सोशली हम कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं हमें पता है, तो वो जो अकोमोडेशन करना, ब्रिंग टुगेदर करना, सबको साथ लाना, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करती है, ठीक है। इसीलिए डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Analyze the reasons for the overwhelming support for the idea of democracy all over the world। कि डेमोक्रेसी को ओवरवेलमिंग सपोर्ट क्यों मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ऐसे रीजंस हैं कि डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। रीजंस देखते हैं। देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज फर्स्ट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे हमें चांस है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे एक्चुअली डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। सेकंड, द एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया शोज दैट द सपोर्ट एग्जिस्ट इन कंट्रीज विथ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स। हमने कुछ ऐसी स्टडीज़ की हैं जिसकी वजह से, साउथ एशिया की स्टडी से ये प्रूफ होता है कि ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल विश्ड to be ruled by representatives elected by them। एक्चुअली लोग उनसे रूल करना ज़्यादा पसंद करेंगे जिनको एक्चुअली नॉर्मल सिटीजन्स ने खुद चूज़ किया है, ठीक है। तो उनके लिए ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पीपल बिलीव्स दैट डेमोक्रेसी इज सूटेबल फॉर देयर कंट्री। डेमोक्रेसी हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट which in itself is an outcome that cannot be ignored। एक्चुअली लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ज़्यादा सूटेबल है हमारी कंट्री के लिए, इसीलिए एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए और डेमोक्रेसी को सपोर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना मिल रहा है, यही एक पॉजिटिव आउटकम है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए डेमोक्रेसी को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिल रहा है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Democracies can address all socio-economic and political problems। Support the statement with example। Democracy सारी socio-economic political problems को easily address कर सकती है। अगर ऐसा है तो हमें examples देने हैं। अब ऐसा होता है ना, बहुत सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब ग्रुप्स के अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस हैं, सोशली कुछ प्रॉब्लम है, पॉलिटिकली कुछ प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और क्या होता है कि अगर सपोज आपकी नीड्स और कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है
तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये डर होता है कि अभी वो रूलिंग पार्टी हैं बट मे बी अपकमिंग इलेक्शंस में वो रूलिंग पार्टी में ना आएंगे अगर सपोज उन्होंने लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है। इसीलिए एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देखते हैं। द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू। Democracy can address all socio-economic and political problems. It can be advantageous because it provides more opportunities for various societal groups to provide feedback on issues that affect them, thereby creating a dialogue between voters and those elected by them. It will attempt to eradicate poverty in the country. अगर सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा है तो वो बहुत अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इससे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अलग अलग सोसाइटल ग्रुप्स को कि वो अपने अपने व्यूज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेशन बैठ रहा है बिटवीन दी वोटर्स, हमारे और उनके बीच में जिनने हमने इलेक्ट किया है। ठीक है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर सेक्टर्स if elected members failed to address social and economic issues. Voters may vote for the opposition to give them a chance. और डेमोक्रेसी क्या प्रायोरिटी में रखती है? हेल्थ केयर, एजुकेशन और दूसरे सेक्टर्स जो एक्चुअली लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं अगर वो फेल होते हैं टू एड्रेस दीज इश्यूज तो आने वाले इलेक्शंस में मे बी वोटर्स ऑपोजिशन पार्टी को चांस दें कि अब ये हमारे लिए काम करेंगे, देखते हैं ये हमारे लिए अगर बेटर काम करेंगे तो हम इनको आने वाले सालों में इनको चूज करेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स? एक्सप्लेन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो एक पीसफुल और हारमोनियस लाइफ कैसे है अमंग सिटीजन्स, हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स कैसे? डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स वेरियस सोशल डिवीजन। डेमोक्रेसी एक साथ लाती है अलग अलग ग्रुप्स को। सोशल डिविजन्स अगर एग्जिस्ट कर भी रहे हैं तो वो एक साथ ला रही है, अकोमोडेट कर रही है और उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहाँ पे सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, सेकेंड, डेमोक्रेसी reduces the possibility of tensions becoming explosive and violent. डेमोक्रेसी है तो उससे क्या है, अगर टेंशन्स अराइज हो भी रहे हैं लेकिन पॉसिबिलिटी कम करती है कि ये टेंशन्स ज़्यादा एक्सप्लोसिव या वायलेंट ना हो जाए। ठीक है, थर्ड, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इज अ प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेसी। सोशल डिफरेंसेस हैं अलग अलग ग्रुप्स के बीच में तो एक एबिलिटी होनी चाहिए कि हमें ये सोशल डिफरेंसेस को हैंडल कैसे करना है। कैसे हैंडल होते हैं? सबको एक वॉइस ऑफ ओपिनियन दिया जाता है, एक्चुअली सबको अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने का चांस दिया जाता है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जिसकी वजह से ये सोशल डिफरेंसेस ईजिली हैंडल हो सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी डेवलप्स प्रोसीजर to conduct healthy competitions among different groups in a society. एक ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जिसकी वजह से एक कंपटीशन होगा बट वो हेल्दी कंपटीशन होगा among different groups in a society. ठीक है, डेमोक्रेसी respects differences and provides mechanism to resolve them. डेमोक्रेसी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंसेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो डिफरेंसेस सॉल्व नहीं कर पाए। समझ में आ रही है? वो उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेंगे और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें रिजॉल्व कीजिए। ठीक है, डेमोक्रेसी ऑलवेज अकोमोडेट्स माइनॉरिटी व्यू। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी ग्रुप को ही फेवर किया जा रहा है, नहीं, वो अकोमोडेट करती है माइनॉरिटी व्यूज़ को भी, माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and discriminated caste for equal status and opportunity, which is not possible in any non-democratic country.
हमारे यहाँ पे एक्चुअली जो डिसएडवांटेज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स थे उन्हें इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई है, मेजॉरिटी रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए डेमोक्रेसी की वजह से एक पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ है अमंग सिटीजन्स, ठीक है। डेमोक्रेसी गारंटिंग फंडामेंटल राइट्स टू ऑल, democracy stands much superior to any other form of government, promoting dignity and freedom of the individual. Democracy हमें कुछ fundamental rights देती है, हमें पूरे rights हैं कि हम उन्हें enjoy कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है वो enhance करती है citizens की dignity। हम respect से रहना चाहते हैं ना, तो democracy हमें वो respect देती है और हमें वो freedom देती है कि हम अपनी country में freedom से रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। यहाँ पे हमें मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताना है। कौन सा मोस्ट पॉपुलर है? डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मिलिट्री गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इतने पॉइंट्स पढ़ने के बाद इतना समझ में आ गया कि मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट कौन सी हुई? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। यहाँ पे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के। इन क्वेश्चंस की एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी आपने नोटिस किया है कि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुए हैं हर पेपर में, समझ में आ रहा है? तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू।